नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन ने बसाए 3 गांव, सैटेलाइट तस्वीरों से नापाक चाल का पर्दाफाश। जी हां, भारत और चीन के बीच कई महीनों से पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनातनी का माहौल है। भारतीय जवानों की मुस्तैदी से चीन की हर नापाक मंसूबे पर पानी फेर गया है। ऐसे में अब भारत के खिलाफ चीन एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। चीन ने अब पूर्वोत्तर में भारत को घेरने की रणनीति बनाई। इसके तहत अरुणाचल सीमा के करीब चीन ने 3 नए गांव बसाए हैं, लेकिन चीन की इस नापाक चाल का पर्दाफाश हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में ये बात सामने आई है कि अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास बुमला दर्रे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत, चीन और भूटान की सीमा के नजदीक ये गाँव बसाए गए हैं। इतना ही नहीं, चीन ने इन तीनों गाँव में लोगों को भी बसाया है। आपको बता दें कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने के लिए रणनीति के तहत सीमाई इलाकों में ऐसे गांवों को बसाता है। चीन ने भारत के अलावा भूटान, नेपाल और म्यांमार की जमीन पर भी अवैध कब्जा जमाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिसर्च में दावा, कैंसर के मरीज में 100 दिन तक रह सकता है कोरोना। जी हां, कैंसर रोगी के शरीर में कोविड-19 का 105 दिन तक रह सकता है। एक अध्ययन में ये दावा किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन मरीजों के शरीर में संक्रमण के कोई लक्षण भी नहीं दिखते, जो कि वायरस के खतरनाक रूप को बताता है। यानी कैंसर रोगियों पर यह वायरस छुपकर हमला करता है। शोध में पाया गया है कि ब्लड कैंसर से ग्रसित एक महिला को कोरोना वायरस हुआ, जिसके शरीर में ये 105 दिन तक मौजूद रहा। एक मरीज में शरीर में 70 दिन तक इतना अधिक संक्रमण था कि वो दूसरे को संक्रमित कर सकती थी। इस पूरी अवधि में उसके शरीर में कोरोना वायरस का एक भी लक्षण नजर नहीं आया। शोध में पूरे कैंसर मरीजों में भी यही स्थिति दिखी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर कोरोना वायरस मरीजों के शरीर में 8 दिन के बाद कमजोर पड़ने लगता है, पर नया अध्ययन ये जानकारी देता है कि ये वायरस कितनी लंबी अवधि तक शरीर पर हमलावर रह सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म पर गाली गलौज वाली वेब सीरीज पर लगेगी लगाम। सरकार ने लिया ये फैसला। जी हां, OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध गाली गलौज वाली वेब सीरीज पर रोक लग सकती है। ऐसा केंद्र सरकार के एक फैसले से संभव हो सकेगा। सरकार ने दरअसल अब OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निगरानी के दायरे में ला दिया है। भारत में करीब 1.5 साल पहले सिर्फ 40 OTT प्लेटफॉर्म थे, अब करीब दोगुने हो चुके हैं। नेटफ्लिक्स सहित दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी गाली गलौज वाले कंटेंट को लेकर कई बार शिकायतें आती रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे पर खुलकर अपना विरोध जताते रहे, क्योंकि इस वेब सीरीज में गाली गलौज, एडल्ट सीन और हिंसा को ज्यादा दिखाया जाता है। ऐसे में इस तरह के कंटेंट पर नजदीकी से निगरानी करना कोई आसान काम नहीं होगा। सरकार भी नियम कानून बना देगी, इसके बाद भी वेब सीरीज और OTT के कंटेंट पर बहुत असर होगा। खबर के मुताबिक सरकार जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान। आतंकियों के लिए बनाई सुरंग का हुआ भंडाफोड़। जी हां, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा हमला करने की साजिश कर रहा था, इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग के जरिए आतंकियों के पाक से भारत भेजने का काम किया जा रहा है। बीते 3 महीने में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दूसरी सुरंग मिली है। इन सुरंगों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत भेजने के लिए करता है। सुरंग मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से लेकर दूसरे इलाकों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर जवानों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। भारत किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4,50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हां, केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,50,000 नए जनसेवा केंद्र यानी कि कॉमन सिविल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। CSC देश के सभी राज्यों में PPP मॉडल पर काम करती हैं। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल झटका, 1 जनवरी से महंगा हो जाएगा UPI ट्रांजैक्शन। थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां, देश में नोटबंदी के बाद से UPI ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बाद कोरोना वायरस व लॉकडाउन के बाद इसमें और तेजी आई है।
भले महानगरों में डिजिटल पेमेंट को काफी रफ्तार मिली है, लेकिन अब ये डिजिटल पेमेंट ग्राहकों के लिए नए साल से गले की फांस बन सकता है। दरअसल अब इस पर सरकार ने एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है। अगर कोई थर्ड पार्टी के ऐप से इस्तेमाल कर यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। एनपीसीआई ने देश भर में नए साल में थर्ड पार्टी ऐप पर 30% का कैप लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि एनपीसीआई ने यह फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की मोनोपोली रोकने और उसे साइज के हिसाब से मिलने वाले खास फायदों को रोकने के लिए किया है। ग्राहकों को फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। हालांकि पेटीएम जैसे ऐप पर एनपीसीआई ने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान अपने लोगों के साथ ही कर रहा है ऐसा सलूक। जी हाँ, पाकिस्तान में चीनी निवेश को लेकर तो पहले से ही चिंताएं जताई जा रही हैं। पाकिस्तान की सरकार दावा करती है कि चीन के निवेश से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। हालांकि अभी से ही इस दावों की असलियत नजर आने लगी है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीन की मदद से शुरू हुई मेट्रो में चीनी स्टाफ को स्थानीय लोगों की तुलना में ज्यादा सैलरी दी जा रही है। अपने ही देश में भेदभाव का शिकार होने से पाकिस्तानी कर्मचारियों का मनोबल कमजोर पड़ रहा है। जहां चीनी स्टाफ को युआन में सैलरी दी जा रही है, वहीं स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी रुपए में भुगतान किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के कर्मचारी नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार चीन के इशारों पे काम कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बनेगा मोबाइल फोन का ग्लोबल हब। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 16 प्रपोजल को सरकार से मिला अप्रूवल। जी हाँ, भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में एक अहम सेंटर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने PLI स्कीम के तहत आज मोबाइल फोन बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनियों के 16 प्रपोजल अप्रूवल दे दिए हैं। इन 16 अप्रूवल में सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं। इस अप्रूवल से आने वाले 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का प्रोडक्शन और 6.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। एप्पल 37% और सैमसंग 22% के पास मोबाइल फोन की दुनिया भर में बिक्री से मिले रेवेन्यू का करीब 60% हिस्सा है और इस योजना से देश में उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस में कई गुना बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT संचार कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि PLI स्कीम को बाहरी कंपनियों के साथ साथ घरेलू मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निर्माताओं से काफी एप्लीकेशंस आई हैं। इंडस्ट्री ने अपने विश्वास को दोहराया है कि एक वर्ल्ड लेवल मैन्युफैक्चरिंग डिटेंशंस के रूप में भारत की शानदार प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के स्पष्ट आह्वान के साथ मजबूती को दर्शाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड का देश भर में गजब खेल। 7 साल में बने 4.39 करोड़ फर्जी कार्ड। जी हाँ, राशन कार्ड एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी रेट पर अनाज और दूसरी चीजें मिलती हैं। जाहिर है ज्यादातर लोगों के पास ये राशन कार्ड उपलब्ध है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बीते 7 सालों में देश में 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। देश भर में राशन कार्ड से जुड़े इस फर्जीवाड़े के आंकड़े पर खुद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज जारी किए हैं। सरकार के ताजा आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2013 में से लेकर 2020 तक 4.39 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी या डुप्लीकेट या अमान्य राशन कार्ड देश भर में गलत तरीके से बनाए गए हैं। सरकार ने एक्शन लेते हुए इन सभी फर्जी राशन कार्ड को खत्म कर दिया है। इसकी जगह सही और योग्य लोगों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के पास है बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, दुश्मन होगा मिनटों में तबाह। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की एक पूरी खेप है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत इन मिसाइलों को लगातार अपग्रेड कर रहा है, जिससे भारत के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। खबर के मुताबिक भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल की वो ताकत मौजूद है जो अपने साथ परमाणु बम को भी ले जा सकती है और अपने दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर सकती है। बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल सीधे धरती के वायुमंडल की ऊपरी परत में छोड़ा जाता है। ये पहले वायुमंडल के बाहर चलती है और वारहेड मिसाइल से डिटेल्स हो जाती है और फिर टारगेट को तबाह कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अग्नि, पृथ्वी के 4, 5, 6, सूर्य और सागर का प्रहार, धनुष जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की पूरी श्रृंखला मौजूद है। ये मिसाइलें न्यूक्लियर बम भी ले जा सकती हैं। इन्हें जमीन, वायु, समुद्र से भी छोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि युद्ध के हालात में भारत की तीनों सेनाएं इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी देश भारत से युद्ध करने की हिम्मत नहीं दिखा सकता, क्योंकि युद्ध किया तो उसकी बर्बादी तय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब की दुकान, दफ्तरों के दरवाजे और बिजली के स्विच पर मिला कोरोना। जाने क्या कहती है नई रिसर्च। जी हाँ, दफ्तरों के दरवाजे, बिजली के स्विच और बार बार छुए जाने वाली सतहों को छूने से वायरस फैलने का खतरा बहुत अधिक नहीं है। एक वैज्ञानिक अध्ययन इनमें यह दावा किया गया है कि इस आधार पर शोधकर्ता का कहना है कि इन सतहों को छूने में सावधानी तो बरतने पर जरूरत से ज्यादा न डरें।
शोधकर्ता ने सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने वाली 33 सतहों के कई बार से नमूने इकट्ठे किए हैं। जांच में पाया गया है कि मात्र 8% नमूनों में ही कोरोना वायरस के अनुवांशिक तत्व मौजूद थे। शोध में जो नमूने लिए गए हैं उनमें से जिन नमूनों में वायरस की मौजूदगी के बाद सबसे ज्यादा संकेत मिले हैं वो शराब की दुकान थी। इसके अलावा कूड़ेदान के हैंडल में संक्रमण मिला है। हालांकि ये संक्रमण बहुत ही निम्न स्तर पर था और इन संक्रमित सतहों को छूने से संक्रमण का खतरा भी बहुत कम पाया गया है। अध्ययन से इस बात का खुलासा हुआ है कि किसी सतह से छूने से कोरोना संक्रमण का खतरा ना के बराबर है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।